हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ल्यूसेंट सीरीज़ के पहले लेक्चर में। इस फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का भी फर्स्ट पोर्शन हम कवर करेंगे बॉटनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है बायोलॉजी, इसका क्या मीनिंग है। अगर इस वर्ड को डिवाइड किया जाए तो ये डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में, बायो यानी कि लाइफ और लॉजी। लॉजी टर्म जहाँ पर भी आपको मिलेगा इसका मतलब होता है स्टडी यानी कि पढ़ना, पढ़ाई। तो बायोलॉजी का एक सिंपल मीनिंग है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और ये दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज बॉटनी, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है बॉटनी, और सेकंड पार्ट है जूलॉजी। जूलॉजी जो साइंस फील्ड से बच्चे होते हैं बायोलॉजी वाले, उनको पता होता है कि बॉटनी का मतलब होता है क्या, प्लांट्स की स्टडी, और जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स की स्टडी। तो एनिमल्स के बारे में हम जूलॉजी में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दो टर्म याद रखने हैं कि प्लांट्स को साइंटिफिक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स को साइंटिफिक टर्म दिया जाता है फौना। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि एनिमल्स। बायोलॉजी से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पहला क्वेश्चन होता है कि ये जो टर्म है बायोलॉजी, ये किसने दिया, ठीक है। और दूसरा आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। हाँ जी, तो टर्म जो है वो दिया है लेमार्क ने। लेमार्क, आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने हैं, लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस। ट्रिवेरेनस, ये दो नाम आप याद रखेंगे, ट्रिवेरेनस। और फादर ऑफ बायोलॉजी में आपको याद रखना है एक नाम जो कि है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ये आएगा ये लास्ट में, एरिस्टोटल, ठीक है। तो ये याद रखिए कि बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉटनी का मतलब है प्लांट्स, और प्लांट्स में हम याद रखेंगे कि इनका मतलब है फ्लोरा, और जूलॉजी का मतलब है एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एनिमल्स का मतलब है साइंटिफिक टर्म फौना, ठीक है। दो नाम याद रखिए, एक लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस ये नाम, और दूसरा नाम याद रखिए जो कि है हमारा एरिस्टोटल। जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी कहा है वैसे ही फादर ऑफ बॉटनी भी है। तो थर्ड टर्म हम याद रखेंगे फादर ऑफ बॉटनी, थर्ड इज फादर ऑफ बॉटनी, और फोर्थ टर्म जो हमें याद रखना है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों ही सेम है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी है हमारे, ये टर्म एक नया सा नाम है, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। तो छोटा इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोलॉजी के बारे में।